नमस्कार। तपसराई दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज शारदीय नवरात्रे हैं, नवरात्रों का पहला दिन है और जगह जगह माँ को लेकर जागरण हो रहे हैं और मंदिर सज रहे हैं। और दूसरी जो खबर है जम्मू कश्मीर को लेकर वो है गुलाम नबी आज़ाद ने आज, जैसे उसने कहा था कि नवरात्रों में मैं करूंगा पार्टी का घोषणा, आज अपनी पार्टी की घोषणा कर दी है। जी। भाजपा नहीं कर पा रही है जम्मू में मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला, अभी तक पेच फंसा हुआ है। जी। एक तरफ तो भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा शुरू की हुई है कांग्रेस ने, लेकिन राजस्थान में बवाल मचा हुआ है कांग्रेस का। तो सबसे पहले हम दर्शकों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबे वाली माता के मंदिर सुबह से भीड़ लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और कटरा की बात करें तो देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं, वहाँ हजूम के हजूम पहुँच रहा है। और ये शारदीय नवरात्रों में हमने देखा है, नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र पर बहुत ही ज़्यादा हजूम होता है। और मंदिरों का शहर हमारा वैसे ही है और जितने मंदिर है सब जगह भीड़ है, लेकिन बावे वाली माता का मंदिर चूँकि पीठ है ये काली की, बिल्कुल काली माता के पीठ है। ऐसे ही हम अगर बात करें बलावर की तरफ, वहाँ सुकराला माता की पीठ है। तो वैष्णो देवी माता भी स्वरूपी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दिन इतने उल्लास भरे होते हैं क्योंकि कल ही पितृपक्ष खत्म हुआ है, श्राद्ध खत्म हुआ है। तो लोगों में जो शुभ काम करना होता है वो कहते हैं नवरात्रों में करेंगे। तो हम समझते हैं कि शायद यही सोचकर कुछ लोग पार्टियां ऐलान कर रहे हैं, कुछ लोग और कुछ कर रहे हैं। तो हम समझते हैं पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से हम तमाम अपने दर्शकों को और सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। माँ वैष्णो देवी देश में, समाज में, प्रत्येक घर में खुशहाली और उमंग लाए। और जैसा आपने कहा कि जम्मू में माँ बाबे वाली जो है उस मंदिर को, बहु फोर्ट के मंदिर को जो है बहुत खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है और श्रद्धालुओं में वो श्रद्धा भी है। इसके साथ साथ अपील भी की जा रही है बार बार कि यहाँ कम से कम प्लास्टिक का जो है वो गंदगी मत फैलाएं और उसको साफ सुथरा रखें। और इसी तरह माता वैष्णो देवी को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जैसा आपने कहा कि नवरात्रों में शुभ काम होते हैं, तो हमने पहले भी जिक्र किया था जैसे कि एक तरफ तो वो भजन को लेके यहाँ पे सियासत हो रही है, बहुत बड़ी सियासत हुई है भजन, और दूसरे हमारे हिंदुओं के मुताबिक जो नवरात्रे शुभ होते हैं उस दिन को लेके इन्होंने फैसला किया गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई पार्टी का, जिसका नाम रखा है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। और उन्होंने उनका अपना एक झंडा भी जो है वो भी दिखाया है। और अब जिस तरह से सतीश जी ये पार्टी जोश से जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद पूरे प्रदेश का उन्होंने दौरा किया है, उसके बाद भी आज की तारीख में भी हम देखें तो वही लोग हैं उनके साथ जो शुरू में से थे, चाहे आज़ाद वो कांग्रेस में थे चाहे कांग्रेस से बाहर थे। उसके अलावा कहीं से भी कोई ऐसी सुबुहाहट नहीं हुई कि कांग्रेस छोड़ के कोई जा रहे हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को बहुत उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की सियासत शायद ये बदलेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बात 100% सही है कि जो पहले दिन से हमने देखा है, जो सैनिक कॉलोनी में सैनिक फार्म पे जो इनका कार्यक्रम हुआ था जिस पर ये जमकर बरसे थे कांग्रेस आला कमान पर और नई पार्टी के इशारे किए थे, तो वो ही लोग एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी, हम समझते हैं कि तब से लेकर अब 2 महीने के दौड़ में 2 या 4 लोग और नहीं जुड़े होंगे तो। लेकिन हम जो विजुअल में चेहरे देख रहे हैं, चेहरे वही हैं, चेहरे में कोई बढ़ोतरी नहीं है। आपने ठीक कहा कि अब इनके बूते पर कुछ तो उम्र दराज हो चुके हैं, कुछ उम्र दराज होने जा रहे हैं, कुछ और अधिकर जो उनके साथ बैठे हुए हैं उम्र दराज, रिटायरमेंट की अपनी जिंदगी जी रहे थे, फिर वापस। और सबसे बड़ी देखिए ना, हमें लगता है कि आज़ाद कोशिश में थे कि शायद थोड़ा कश्मीर को फोकस में लिया जाए, लेकिन उन्होंने ये कैसे ये रणनीति अपनी चेंज करी। पहली बात तो नवरात्रों में ऐलान पार्टी का, दूसरा उन्होंने फोकस करने की कोशिश की जम्मू को। तो शायद ये हो सकता है कि पार्टी में जैसे तारा चंद है, जुगल रियासी वाले हैं, मनोहर लाल शर्मा, बलावर कठुआ वाले हैं, ये तमाम नेताओं का कहीं ना कहीं दबाव रहा होगा कि भाई हम अलग तो हो गए हैं,
हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा भविष्य क्या है। अगर इसको आपने कश्मीर सेंट्रिक बना दिया तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये कोई रणनीतिक, ये नया एक बदलाव है। और सबसे बड़ी बात आज जो इन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, आज एक चीज़ आपने भी नोट की है और हमने भी नोट की है कि आज उस तरह का तनाव नहीं था आज़ाद के चेहरे पर। नहीं सी आज़ाद जो है तनाव में इसलिए होते थे कि वो हर मीटिंग में, हर सभा में कांग्रेस पे फायर करते थे। और आज हमने देखा, एक कोई पत्रकार थे, उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, उन्होंने उनको राजस्थान की ओर ले जाना चाहा, जो कांग्रेस का वहाँ बवाल मचा हुआ, उन्होंने कहा जड़ा ग्रां छाड़ता उसे जाना नहीं, मतलब उन्होंने पंजाबी में हो सकता है छड़िया ग्रां दा की लेना देना। कहने का मतलब है कि आज़ाद ने आज एक बड़े मेच्योर और सदे हुए नेता की तरह अब उस पत्रकार को जवाब दिया। तो हम सब समझते हैं कि पत्रकार किस प्रकार के, क्यों, कब, किस लिए सवाल पूछते हैं, सब पता है। तो हम समझते हैं कि आज़ाद जो हैं, आज़ाद ने जो एक नवरात्रों में शुरुआत करी, नंबर 1, नंबर 2, जिस प्रकार से उन्होंने जम्मू को फोकस करने की कोशिश की है, ये लगता है कि उनको शायद हो सकता है, उनको ये उम्मीदें लगी हों कि मुझे जम्मू प्रोविंस से, जिसमें पीर पंजाल भी आ गया, चिनाब भी आ गया और ये भी आ गया, तो लगता है कि उसको ये लग रहा है कि क्योंकि पीछे जो उन्होंने 370 को लेकर जो बयान दिए हैं, वो बयान से कश्मीरी खुश नहीं है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वैली के। तो वो समझ रहे हैं कि लेकिन अगर ये हो सच है तो नुकसान किसका है? बीजेपी का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम समझे बैठे थे अकेले कांग्रेस का, तो अब ये कांग्रेस का भी नुकसान कर सकते हैं, कांग्रेस को वोट कटेंगे क्योंकि। लेकिन फिर लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि भैया जब लोग तो वहाँ वोट चुनाव चिन्ह दे के वो ठप्पा लगाते हैं या मशीन में दबाते हैं, तब तक हो सकता है अगर चुनाव में अगर बहुत समय है तब तो ये चुनाव चिन्ह पॉपुलर कर लेंगे। अगर नहीं है तो आज़ाद साहब के लिए चुनौती ये भी होगी कि जिन लोगों के दिमाग में वो हाथ का निशान एक चस्पा हो गया है, तो उस चुनाव निशान को कहाँ से वो दूर कर पाएंगे। तो बड़ी चुनौतियाँ हैं। लेकिन हम ये आज ये अच्छा लगा कि गुलाम नबी आज़ाद आज तनाव मुक्त लग रहे थे, जबकि अब तक जितनी सभाएं की जम्मू से लेकर चिनाब वैली, पीर पंजाल वैली में, वो सब जगह से लग रहा था कि जैसे आदमी कुंठाग्रस्त होता है, उस तरह के उनके चेहरे के भाव। लेकिन अगर स्थिति जी दूसरी तरफ देखें, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से बगावत की थी जी, उसके साथ 23 जो बहुत बड़े कद के नेता साथ थे, तो उससे तो यही लग रहा था क्योंकि नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे ये। बिल्कुल। अब आगे सिमट के रह गए हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर में भी अब आप जैसे कह रहे हैं पीर पंजाल और चिनाब वैली में ही सिमट के रह जाएंगे। बिल्कुल। तो इन पार्टियों का अब भविष्य क्या होगा फिर? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बड़ा वैलिड सवाल उठाया। G23 जो ग्रुप इन्होंने बनवाया था, इन्होंने ही बनवाया था। कपिल सिब्बल वो समाजवादी पार्टी का जुड़ गए, चूंकि उन्होंने, हालांकि इंडिपेंडेंट कह रहे हैं अपने को, उन्होंने राज्यसभा उसको पहुंचाया। हाँ, आनंद शर्मा को हम देख रहे हैं, वो सोनिया गांधी से लगातार मिल रहे हैं, उनको हिमाचल के चुनाव में जिम्मेदारी भी दी गई। राज बब्बर और शशि थरूर तो इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का। अच्छा, शीला दीक्षित के लड़के जो संदीप दीक्षित, वो खुद कांग्रेस का काम कर रहे हैं, जो G23 ग्रुप था। तो इसमें एक सिवाय मनीष तिवारी के, जो अनंतपुर साहब से आते हैं, उनकी हैसियत तो ये है, कैप्टन साहब उनको लोकसभा जिता लाए थे जब चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बाद जो लोकल बॉडीज इलेक्शन पहले भी जिक्र कर चुके हैं, मनीष तिवारी की इतनी हैसियत नहीं थी कि एक लोकल बॉडीज का कोई प्रत्याशी कांग्रेस का जिता लाएं। ये हवाई नेता है, पैराशूटी नेता है। तो मैं समझता हूँ इनको भी पता चलेगा कितने पैसे का शो होता है, तो हम समझते हैं। लेकिन आज़ाद साहब का आज हमें एक अदा अच्छी लगी, पार्टी का भविष्य क्या होगा, कांग्रेस को कितना डेंट लगा पाएंगे, और जिस तरह जम्मू में इन्होंने नवरात्रि पार्टी का ऐलान किया है, बीजेपी को लगा पाए ना लगा पाए। लेकिन ये अच्छी लगी कि अब तक की कांग्रेस छोड़ने के बाद जितनी इनके पब्लिक अपीयरेंस थी, बिल्कुल उसमें आज ये मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। और उन्होंने पत्रकार के कहने पर भी वो कांग्रेस की तरफ नहीं मुड़े, वो सोच रही कांग्रेस पे कोई बड़ा हमला होगा, तो उन्होंने उसको मुस्कुरा कर टाल दिया। सी जी, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेयर और डिप्टी मेयर ने त्याग पत्र दे दिया है। बड़े जबरदस्त यहाँ पे मीटिंग्स हुई, और उस मीटिंग में जम्मू में भी बीजेपी हेडक्वार्टर में भी मीटिंग थी, जहाँ अमर सिंह क्लब में भी मीटिंग थी, वहाँ भी कॉर्पोरेटर इकट्ठे थे, और आनंद फानन में इन दोनों का इस्तीफा लिया थे। और उन्होंने कहा कि हम संगठन का काम करेंगे, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था
के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा था कि आज वो ऐलान करेंगे कि किसे मेयर या डिप्टी मेयर बनाएंगे। चर्चाएं बहुत हो रही हैं, नाम बहुत सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पा रहा। और जिस तरह से बातें हो रही हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम कर लग रहा है, इतना आसान नहीं है। और खैर भारतीय जनता पार्टी में तो अक्सर यही होता है, जो ऊपर से आदेश आता है उसको मानना पड़ता है, लेकिन अभी तक भंवर में फंसे हुए हैं ये। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो ऊपरी आदेश वो अंतिम आदेश होता है। कांग्रेस की तरह नहीं, मैं एक विधायक को देख रहा, कहते हैं तो लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ तो झगड़े होंगे कांग्रेस के अंदर, इस तरह के वो सफाइयाँ दे रहे थे। हम समझते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर एक लंबे अरसे से पार्टी के भीतर असंतोष था, और हमने खुद कई कारपोरेटर से हमसे बात करते थे ऑफ कैमरा और ऑफ द रिकॉर्ड, वो बताते थे, वो तो बड़े संगीन आरोप लगाते थे, कह रहे शहर में कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कौन है इसके पीछे, वो सवाल या निशान खड़ा करते थे। तो ये तमाम शिकायतें उन लोगों की तरफ से भी दिल्ली तक गई हैं जो सूत्र बता रहे दिल्ली के। तो ये हालांकि रविंद्र रैना तो वही पार्टी का प्रधान है, वो तो पक्ष लेंगे, उनकी उसकी जिम्मेदारी भी है। वो कह रहे नहीं जी, इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि पार्टी का काम करना चाहते हैं। एक मेयर का पद जिसको मिला हो वो आदमी कैसे छोड़ देगा आसानी से, जिस तरह राजस्थान में अशोक गहलोत तड़प रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कहने की बातें हैं, और पार्टी के लिए दिक्कत ये है कि देखिए तरुण चुग जो पार्टी के प्रभारी थे, उनकी मौजूदगी में जो मीटिंग हुई, इस प्रकार के संकेत दिए कि सोमवार को हम नाम तय कर देंगे। अब जो सूत्र बता रहे हैं पार्टी के भीतर, वो अभी ऊह पो में फंसे हैं कि किसका नाम तय करें किसका ना करें, चूंकि कहा यह जाता है कि इनके खिलाफ जो संगीन आरोप हैं, जिन आरोपों के चलते इनको हटाया जा रहा है, अगर उस आरोप के कहते हैं ना तार जो हैं जी वो कई नेताओं के गले तक जाएंगे, तो वो गला अपना बचाने के लिए वो चाह रहे हैं कि इसका कोई समाधान ऐसा निकले जैसा राजस्थान में बवाल मचा हुआ कांग्रेस का, ये भी चाहते हैं कोई मध्यम रास्ता निकले, जिससे कि ये जो मेयर और डिप्टी मेयर का मामला, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनाव भी लड़ना चाहते हैं विधानसभा, वो बात की बात है, चुनाव तो लड़ना चाहते हैं। हाँ, इसमें वो बात की बात है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कई बार इच्छा जाहिर की है, इसमें कई बार इनसे बात हुई है इस बारे में कि वो चुनाव लड़के वो मेयर से रिजाइन करके घर नहीं बैठना चाहते, बिल्कुल चुनाव लड़के मंत्री पद लेना चाहते हैं। बिल्कुल इच्छाएं बड़ी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि अब ये पार्टी आला कमान के लिए एक पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, खास तौर से जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी या तरुण चुग हो या प्रदेश प्रेसिडेंट हो। देखिए ना, आपने जब एक मीटिंग ले ली अमर सिंह क्लब में, उसमें अशोक कोल प्रभारी जो संगठन महामंत्री हैं, कहते हैं कि अशोक कोल जी जो तय करते हैं वो मानना पड़ता है। अगर उससे ऊपर के भी बड़े अधिकारी बैठे हो प्रभारी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी पार्टी के, और फिर भी कोई नतीजा अभी तक निकल के सामने नहीं आया, इसका मायने ये है कि अभी पार्टी जो मंथन कर रही है, और पार्टी पशुपेश में कि इस मसले का निदान कैसे करे, चूंकि असंतुष्ट पार्टी के पार्षद बड़े हैं, उनका भी दबाव है। केवल उतना नहीं, जो नए बनने के इच्छुक हैं, कई नाम चले, कल बलोरिया साहब का भी नाम चला, एक कोई न्यू प्लाट के शर्मा जी हैं, एक जानीपुर के शर्मा जी हैं, कई नाम चले, कईयों के नाम चले हैं। तो हम समझते हैं, देखिए पार्टी आला कमान क्या करता है, लेकिन ये है कि इनके लिए ये सहज नहीं है कि आसानी से इनकी जगह कोई विकल्प के तौर पर नाम अनाउंस किए जाए। सतीश जी, राहुल गांधी जैसे इस तरह भारत जोड़ो की यात्रा शुरू किया, नो डाउट यात्रा में उन्हें समर्थन मिल रहा है जबरदस्त। एक तरफ तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अपना सर्विस को बढ़ाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है। यात्रा का ध्यान सबका हट गया है। हालांकि इतने दिनों से यात्रा चल रही है और सभी तरफ से यही हो रहा था, यात्रा में उन्हें ज़्यादा लोग उनमें शामिल हो रहे हैं, उनका इमेज अच्छा बन रहा है। अभी 4 दिन नहीं हुए यात्रा को शुरू, 4-5 दिन नहीं हुए, तो इस बीच में राजस्थान का ये आ गया। राजस्थान का में अंदर एक बगावत खड़ी हो गई है। वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर, अगर वो मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, अगर अभी तो उन पे भी सवाल निशान खड़ा हो गया। जिस तरह से राजस्थान का माहौल बना दिया है, अब गहलोत के ऊपर भी एक सवाल निशान खड़ा हुआ, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकेंगे या नहीं बन सके। लेकिन इससे पहले यही सब कहते थे कि गांधी परिवार की जो पहली पसंद है वो गहलोत है। लेकिन गहलोत ने राजस्थान के अंदर जो नाच नचा रहा है इस वक्त, बिल्कुल सचिन को लेके, हालांकि सबसे बड़ी बात यह है
सचिन ने एक भी शब्द अभी तक नहीं बोला है। बिल्कुल। उसने कहा इनको बोलने दो, इनको जो भी फैसला आएगा मैं बाद में बात करूंगा। बिल्कुल। देखिए सचिन जब ये इसको अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर बनाया गया था अशोक गहलोत को, तब कहते हैं कांग्रेस के सूत्र कि तय ये हुआ था कि कुछ आधे समय के लिए अशोक गहलोत, बाद में सचिन पायलट को बनाया जाएगा। आपको याद भी होगा करीब 1.5-2 साल पहले बगावत हुई थी, गुड़गांव के रिजॉर्ट में आके रखा गया, उसके पीछे भी कहा गया था ये ऑपरेशन लोटस था वो। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि उस ऑपरेशन को फेल भी अशोक गहलोत ने किया था। ये उसमें एक कलाकारी है, जादूगर भी है। लेकिन हम समझते कई बार कहता है बंदा अति उत्साह में गलती दर गलती करता है। तो जिस प्रकार उनका नाम चौतरफा चला और ये कहा गया कि गांधी परिवार का बेहद विश्वसनीय है विश्वास, इसलिए उसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। शशि थरूर भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कल जो राजस्थान में ड्रामा हुआ उससे निश्चित तौर पर गहलोत की शख्सियत जो थी उस पर लाजमी दाग लगे हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरह आज सोनिया गांधी ने कड़े तेवर दिखाए हैं, उसके बाद ये थोड़ा लाइनअप होना शुरू हुए हैं। लेकिन गहलोत मैं समझता हूं कि उसको जो मुकाम मिल रहा था पार्टी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया का, बहुत बड़ी बात है। और वो पार्टी जो सत्ता में रही हो और कोई पता नहीं कल को फिर आ जाए, कोई गारंटी नहीं किसी की। तो मैं समझता हूँ उसने अपनी शख्सियत पर एक ब्रेक लगवा दी है और बाकी आने वाला समय बताएगा। लेकिन जितना जिस और आपने कहा कि देखिए ना, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं और उनको हजारों लोगों का नेशनल मीडिया, सो कॉल्ड गोदी मीडिया उसको उतना प्रोपगेट नहीं कर रहा, नेगेटिव खबरें ढूंढ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया आप देखेंगे वो भरा हुआ है उसके, और हजारों हजार लोग, बल्कि कई तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बोला है हजारों हजार लोग आ रहे हैं। वो जो साख कांग्रेस की बन रही थी ना, ये अशोक गहलोत गुट ने उसको कहीं ना कहीं क्षति लाजमी पहुंचाई। बिल्कुल, एक मौका मिल गया है सबको बात करने का। एक तरफ से जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ तोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो यह था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज। जय माता दी। जय माता।